पोर्टफोलियो सबसे पहले अगर पोर्टफोलियो की जो है वो हम लोग बात करें तो ये बेसिकली हमारा प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो होता है कि हम लोगों ने जो है वो किसी भी चीज के ऊपर जो है वो ऑलरेडी काम किया हुआ है और मुख्तलिफ चीजों को जो है वो हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड जो है वो करते हैं। तो अब मसला जो है वो ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है वो क्लाइंट नहीं होते, या अगर हमारे पास जो है वो क्लाइंट है तो उनके साथ वर्किंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, किस तरह से आप लोग जो है वो चीजें लेके चल सकते हो। लाइक अगर मैं जो है वो बात करूं तो स्टार्टिंग में इवन मेरे पास जितना काम आता था, मैं पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो कभी भी नहीं गया। ठीक है, मुझे था कि बस काम जो है वो आ रहा है और बस काम को ही जो है वो देखते जाओ, काम पे फोकस करो, पोर्टफोलियो की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप लोगों ने जो है वो ग्रो करना है तो पोर्टफोलियो आपको जो है वो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग दो तरह से जो है वो चीजों को डिस्कस जो है वो करेंगे। सबसे पहले हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो, तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है जिसको हम लोग बेसिकली जो है वो डिस्कस करने जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोगों ने दो पॉइंट से जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। एक जो है वो बेसिकली अगर आपके पास पहली चीज है कि क्लाइंट है, पहला है विद क्लाइंट, यानी अगर ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है। सेकंड है हमारे पास विदाउट क्लाइंट्स, जिसके ऊपर मेन जो है वो मेरा फोकस होगा कि अगर हमारे पास जो है वो क्लाइंट्स नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो बना सकते हैं। तो ये दो चीजों के ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे विद क्लाइंट। अगर हमारे पास जो है वो क्लाइंट है और हम लोगों ने जो है वो काम करना है तो किस तरीके से जो है वो काम करेंगे। अच्छा, अब नॉर्मली जो है वो ये होता है कि आप लोगों ने कोई भी एक काम किया और उसको जो है वो डिलीवर कर दिया, फाइनल डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड कर दी। दो तीन चीजें जो है वो मैं लेके चलता हूँ। जस्ट एग्जांपल, सबसे पहले सोशल मीडिया कंपेन्स आपने जो है वो रन की, पेड एड्स जो है वो रन किए, रिजल्ट्स काफी जो है वो अच्छे आए। तो उसमें आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, उनके स्क्रीनशॉट्स जो है वो ले सकते हो। लेकिन एक चीज आप लोगों ने जो है वो हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे मैं थिंग्स टू रिमेम्बर भी जो है वो ऐड कर देता हूँ। थिंग्स टू रिमेम्बर इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी आपने क्लाइंट की इजाजत के बगैर उसका जो है वो स्क्रीनशॉट या काम ऐड नहीं करना। नेवर यूज वर्क ऑफ क्लाइंट विदाउट परमिशन। परमिशन के बगैर आप लोगों ने जो है वो कभी भी किसी का कोई भी काम यूज जो है वो नहीं करना। हमेशा जो है वो क्लाइंट को बोलें कि मैं बेसिकली अपना पोर्टफोलियो जो है वो बनाना चाह रहा हूँ, अगर आप जो है वो मुझे अलाउ करते हैं तो मैं आप इस काम को अपने पोर्टफोलियो के लिए जो है वो यूज कर लूं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्लाइंट्स अलाउ जो है वो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, वो एड अकाउंट की डिटेल जहां पे जो है वो आपके पास आ रही है, या क्लाइंट का बिजनेस नेम या इस तरह की कोई भी चीज जो है वो आ रही है, वो आप लोगों ने जो है वो हाइड कर देनी है। ठीक है, कभी भी जो है वो क्लाइंट की डिटेल्स जो है वो, मैं बेसिकली कहता हूं कि आपने जो प्रूफ ऑफ वर्क है वहां पे ऐड ना करें। नेवर शो क्लाइंट डिटेल्स। क्लाइंट डिटेल्स जो है वो आप लोगों ने हमेशा जो है वो हाइड करनी है। वैसे अगर क्लाइंट अलाउ करता है कि हमारा बिजनेस नेम भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो है वो यूज करें, फिर तो जो है वो किसी किस्म का कोई इश्यू है ही नहीं है, रहता ही नहीं है। लेकिन अगर जो है वो क्लाइंट कहता है कि नहीं जी, आप मेरी बिजनेस का जो है वो ना तो स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एनडीए साइन जो है वो हम लोगों ने जो है वो किया हुआ होता है, तो आप लोग फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस क्लाइंट की कोई डिटेल, कोई काम, कोई स्क्रीनशॉट, कुछ भी जो है वो आप लोग जो है वो शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थिंग्स टू रिमेम्बर आ गई। इसके अलावा जो है वो अगेन जो भी आपने काम किया क्लाइंट की डिटेल्स हाइड करके जो है वो करवा दें। उसके बाद सोशल मीडिया पेज मैनेज कर रहे हैं तो उसमें एनालिटिक्स पार्ट जो है वो होता है बिफोर एंड आफ्टर। हमेशा एक चीज याद रखें, जब भी किसी क्लाइंट के साथ जो है वो काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली काम स्टार्ट करने से पहले एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, और काम स्टार्ट करने के बाद बेशक एक छोटी सी वीडियो बना लें
जिसमें बिफोर एंड आफ्टर आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो, और अगेन आपने जो है वो क्लाइंट डिटेल्स जो है वो उसमें शो नहीं करवाने, सिंपली इंडस्ट्री का नेम जो है वो यूज करें। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल, अगर कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस कायरोप्रैक्टर के लिए कंपेन रन की है, तो मैं एज ए इंडस्ट्री यूज कर रहा हूँ कि ये कंपेन कायरोप्रैक्टर्स के लिए जो मैंने रन किया, ये कंपेन रियल स्टेट के लिए की है इस लोकेशन में। तो वो चीजें आप लोग कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली क्लाइंट का नेम जो है वो आप लोगों ने शो जो है वो कभी भी नहीं करवाना। अच्छा, उसके बाद इसी तरह जस्ट एग्जांपल हम लोगों ने, सेकंड चीज ये ऑर्गेनिक प्रमोशन के हवाले से भी हो गई। अगर कोई आप लोग इमेजेस बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एड कॉपी जो है वो बना रहे हैं, या इस तरह की ऑडियंस रिसर्च कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च गूगल एड्स के लिए जो है वो कर रहे हैं, हेडलाइंस बना के दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस बना के दे रहे हैं, तो उसमें बेसिकली जो फाइल्स आपने जो है वो बनाई हुई है, वही आपका पोर्टफोलियो जो है वो बनता चला जाता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग जो है वो वहां पे शो करवा सकते हो कि ये मैंने रिसेंटली जो है वो बनाए हुए है, कि ये मैंने जस्ट एग्जांपल गूगल एड्स के लिए ये कीवर्ड रिसर्च की थी, इतने कीवर्ड से स्टार्ट किया, रॉ कीवर्ड से उनको रिफाइन किया, फिर थीम्स बनाई, और उसके बाद आगे जो है वो मजीद चीजों को जो है वो लेके चलता रहा। तो उन चीजों को जो है वो आप लोग लेके चल सकते हो, हमेशा हर चीज का डॉक्यूमेंट बनाएं। मैंने स्टार्ट में जो है वो क्या किया था, जब थोड़ी सी अकल आई कि जो है ना मुझे पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, तो हर क्लाइंट जो भी आता था तो उसके लेता से फोल्डर्स जो है वो मैं बनाता था, और उसके अंदर उनकी कंप्लीट डिटेल्स और ईच एंड एवरीथिंग। और मैंने स्टार्ट कैसे किया और डिलीवर करते हुए मेरे क्या रिजल्ट्स थे, तो वो सारे जो है वो स्क्रीन शॉट्स और सारी चीजें जो है वो मैंने रखनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्हीं चीजों को आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट करते हुए जो है वो ऑनलाइन मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर, जैसे एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी क्लाइंट का वर्क किया जैसे डिलीवर करता हूँ, तो वो उसकी एक वीडियो जो है वो बना लेता हूँ कि ये रिजल्ट्स जो है वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और ये मेरे बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे जो है वो अभी राइट नाउ जो है वो इनको डिलीवर कर रहा हूँ। और वो जो वीडियोस होती हैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो मैं यूज कर रहा होता हूँ। इसी तरह केस स्टडीज बना के आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर जो है वो यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से ये डिफरेंट केस स्टडीज जो है वो आपकी आती जाएंगी। अब ये अगेन जब तक हमारे पास जो है वो क्लाइंट है, फिर तो चीजें आसान है, फिर तो सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ही जो है वो आपने करनी है, और उसके बाद जो है वो किसी किस्म का कोई इशू जो है वो नहीं रहता। मेन चीज हमारे पास जो है वो आती है जब हम लोग जो है वो विदाउट क्लाइंट काम कर रहे हैं, जब फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो हम लोग काम कर रहे होंगे, तो फिर हम लोगों ने देखना है कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोगों ने जो है वो माइंड के अंदर रखना है, किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने आप को जो है वो एज अ अथॉरिटी जो है वो लोगों को शो करवा सकते हैं कि इवन मैंने अगर प्रीवियसली काम नहीं भी किया हुआ तो लोग मेरे ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब एक चीज जो है वो मैंने पढ़ी थी और जिसको मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट जो है वो किया है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। ठीक है, ये बेसिकली इसको मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए शायद लाइफ चेंजिंग जो है वो चीज साबित हो सकती है। फेक इट अंटिल यू मेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट। इसको जो है वो आपने ये अगेन अभी हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं विदाउट क्लाइंट वाली, तो इसमें जो है वो क्या, फेक इट अंटिल यू मेक इट। अब इसमें जो है वो क्या होता है, इसका जो है वो मतलब क्या है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट, कि आपने काम हमेशा इस तरीके से जो है वो करना है कि जो है वो लोग देख के कहें कि वाकई यार इस पर्सन को जो है वो काम आता है। और अब क्योंकि मेरे पास जो है वो बेसिकली कोई भी क्लाइंट जो है वो नहीं है, तो मैं लेट्स सपोज जो है वो एक एग्जांपल जो है वो लेके चलता हूँ। कोई भी एक पर्सन है, लास्ट टाइम भी जो है वो मैंने डिस्कशन जो है वो की थी, ये एक पर्सन है, ठीक है, और सेकंड भी यही एक पर्सन है। ठीक है, अपने आप की एग्जाम्पल जो है वो आप लोग लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो क्या है, अगेन सो जस्ट एग्जाम्पल ये है जी, फैसल है, फैसल एज अ फ्रीलांसर है। ठीक है, ये मैं हूं एज अ फ्रीलांसर, और ये जो सेकंड पर्सन है ये भी क्या है, ये भी फैसल ही है, लेकिन ये क्या है, ये एज अ बिजनेसमैन है, पर्सन वही है। ठीक है, डिफरेंस जो है वो कुछ भी नहीं है इन दोनों के अंदर। अगर अगेन डिफरेंस की जो है वो बात करें, तो ये जो पर्सन है यही वाला ये पर्सन है,
दोनों की सोच के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो फर्क होगा। अब मैं जो है वो जब लास्ट टाइम इसको मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा इसको जो है वो फैसल समझ लो और ये फैसल साहब है, क्योंकि हम सब के अंदर जो है वो कोई ना कोई एक जो है वो सांप जिंदा है। ठीक है, हम लोग नवाब जो है ना वो हैं कि जो है वो जब भी कभी क्लाइंट आएगा फिर ही हम लोगों ने जो है वो काम करना है। तो आपने आप के अंदर ही एक इनर सेल्फ जो है वो क्लाइंट को बिल्डअप जो है वो करना शुरू कर दे। अब इस जो है वो फैसल साहब है, इसके अगर बिजनेस की जो है वो हम लोग बात करें, ठीक है, लेट्स सपोज इसका बिजनेस है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये बिजनेस है इसका। इसको सर्विसेज क्या क्या चाहिए? फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, मैं ओवरऑल ही कर लेता हूँ। फेसबुक मार्केटिंग चाहिए, उसके बाद जी इसको इंस्टाग्राम मार्केटिंग चाहिए, ऑर्गेनिक और पेड दोनों चीजें हैं। ठीक है, इसको जो है वो लिंक्डइन मार्केटिंग चाहिए, इसको जो है वो गूगल मार्केटिंग जो है वो चाहिए, इसको जो है वो ट्विटर चाहिए, ट्विटर मार्केटिंग, इसी तरह इसको जो है वो यूट्यूब चाहिए, यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, टिकटॉक मार्केटिंग हो गया आजकल। तो ये जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो चीजें हैं जो इनको जो है वो बेसिकली चाहिए। और जो इसको प्रोवाइड करने वाला है वो कौन है? प्रोवाइड कौन कर सकता है इसको? प्रोवाइड करने वाला, ये सारी सारी सर्विसेज इस पर्सन ने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये जो फ्रीलांसर है। अब हमने क्या करना है, इस फ्रीलांसर को थोड़ा सा जगाना है। ये यार इसका बिजनेस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा है, एड कैंपेन्स जो है वो प्रोवाइड जो है वो बनानी है इसके लिए। अब एक चीज जो हम लोग सारे जो बेसिकली एक इसको जो है वो मिसिंग एलिमेंट जो है वो समझ लें। हम लोग हमेशा बिजनेस को समझते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बिजनेस कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, उसके लिए हमेशा जो है वो पैसा चाहिए, और पैसे के लिए पहले आपने बजट डिफाइन करना है। बजट, ठीक है, बजट आपके जेन में जो है वो होना चाहिए। मेरी ड्राइंग स्किल के ऊपर जो है वो नहीं रहना आप लोगों ने। ठीक है, जो बातें मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर जो है वो गौर करना है, बजट चाहिए हमें। अब बजट कहाँ से जो है वो आएगा? बजट हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है वो दोनों चीजें, मनी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें जो है वो किसी किस्म का कोई शक जो है वो नहीं है। लेकिन दूसरा जो होता है वो आपका टाइम भी मनी है। ठीक है, आपका टाइम भी जो है वो मनी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल फेसबुक मार्केटिंग अपने बिजनेस की ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जो है वो स्टार्ट करते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने पेड कंपेन्स ही जो है वो चलानी है। वहां पे जाके देखें मेरा एक्चुअल क्लाइंट कहाँ कहाँ पे है, कौन से ग्रुप के अंदर जो है वो मौजूद है। अब उस ग्रुप्स के अंदर जाके जो है वो आप लोग अपनी सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं। एक चीज जो आपने जो है वो याद रखनी है, जब भी विदाउट क्लाइंट है आप, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको एक्सप्लॉइट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन से जो है वो बचना आप नहीं है। ठीक है, उसमें दो तीन मॉडल्स हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है वो किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, हाउ टू मिनिमाइज एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, स्पेलिंग अब पता नहीं क्या है, लेकिन खैर, एक्सप्लॉइटेशन से कैसे बच सकते हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अगेन जो है वो सेम सर्विस लो प्राइस पे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सेम सर्विस लो प्राइस, सेम सर्विस लो प्राइस, सेम सर्विस लो प्राइस, सेम सर्विस लो प्राइस, पहली चीज को आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो चलो समझ में आ गई, सेम सर्विस लो प्राइस, सेम सर्विस लो प्राइस, सेम सर्विस लो प्राइस। चलो एक चीज तो जो है वो समझ में आ गई। सेकंड जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर सर्विस सेम प्राइस। अपनी स्किल्स के अंदर जो है वो चीजें मजीद ऐड करना शुरू कर दें। अच्छा, इसके बाद जो मैंने स्पेसिफिकली एक चीज जो है वो देखी है इंडिया के लोगों के अंदर, जिस चीज को मैं बड़ा अप्रिशिएट जो है वो करता हूँ, वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जाते हैं, वहां पे कहते हैं मैं फ्री सर्विस के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो वहां पे जाए, ये सर्विस जो है ना फ्री सर्विस,
लोकल नहीं प्रोवाइड करनी है आपने। ग्रुप्स के अंदर जाएं, वहां पे देखें कोई एक आधा गोरा क्लाइंट जो है वो आपको मिल जाता है, और उस पे उसको जाके कहें जी मैं जो है वो हम क्या करना चाह रहा हूँ, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ फॉर पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, मैं किसी किस्म का कोई सर्विस चार्ज जो है वो जस्ट एग्जांपल फर्स्ट मंथ जो है वो चार्ज, लाइफ टाइम फ्री सर्विस नहीं देनी, याद रखिएगा, स्पेसिफिक टाइम के लिए देनी है। स्पेसिफिक टाइम के लिए फ्री सर्विस जो है वो देनी है, कि मैं जो है वो ये फ्री सर्विस जो है वो जस्ट एग्जांपल इस टाइम से इस टाइम के लिए जो है वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो है वो इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो यूज करूंगा, जिसपे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो कहते हैं ठीक है ओके। सिर्फ ये चीज चेक करते हैं कि आपको काम आना चाहिए, क्योंकि पैसा तो जो है वो उनका लग रहा है, तो यहाँ पे ये जो मनी वाली टेंशन थी ये हमारी खत्म हो जाती है, कि मैंने अगर कंपेन्स रन करनी है तो मुझे मनी चाहिए। ठीक है, वो टेंशन हमारी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, कि जब फ्री सर्विस हम लोग दे रहे हैं तो क्लाइंट का पैसा होगा, हमारी सर्विस बिल्डअप हो रही है, और हम लोग जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री सर्विस जो है वो देनी शुरू कर दें। लास्ट पे होता है इंटर्नशिप, कि आपको जो है वो लगता है कि या इस तरह से जो है वो मैं कभी भी जो है वो सीख नहीं पाऊंगा, इंटर्नशिप के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दें, लोगों के अपने इर्द गिर्द जो है वो निकलें, वहां पे जाएं, और वहां पे जाके जो है वो देखें कि कौन कौन सी चीजें, लाइक कौन कौन से लोगों को आपकी जो है वो सर्विसेज की जो है वो जरूरत है। अभी मैंने रिसेंटली कुछ एरियाज जो है वो विजिट किए हैं। ठीक है, वहां पे जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे बड़ा बड़े इदारे हैं बेसिकली, जहाँ पे आप लोग जो है वो जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करने के लिए देने के लिए जो है वो बैठे हुए हैं, आप हमें जो है वो सर्विस दें। इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो एजेंसीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है वो आजकल जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों को मैंने देखा है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली मुख्तलिफ कंपनी ओनर्स को फाइबर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर फ्री जो है वो इंटर्नशिप्स जो है वो देखनी शुरू करें, कि कौन कौन सी जो है वो फ्री सर्विसेज है जिसको आप लोग जो है वो बेसिकली जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटर्नशिप जो है वो इवन अगेन वही फ्री सर्विस वाला होगा, लेकिन 2-3 माह में पैसा उनका जो है वो मनी बजट जो है वो यूज करते हुए आपको खुद भी चीजें जो है वो समझ में आ जाती हैं, कि बेसिकली इन इन चीजों के ऊपर जो है वो मैं लैग कर रहा था, और ये चीजें मेरी जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो, अपना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, पर्सनल ब्रांडिंग करो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। और पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर जो है वो क्या होता है, कोई एक स्किल जो है वो अगर आप लोगों ने सीख ली है, उसके ऊपर नॉलेज शेयरिंग जो है वो करनी शुरू कर दो। जब आप लोग नॉलेज शेयर करना शुरू कर देते हो, रिसेंट चीजें जो है वो लोगों के साथ जो है वो शेयर करना जो है वो शुरू कर देते हो, लोगों को पता चल जाता है कि यार यही बंदा है जिसको हम लोग जो है वो शायद सदियों से जो है वो तलाश कर रहे थे, यही बंदा है जिसको हम लोग जो है वो करना चाह रहे थे। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। अच्छा, ये मैं थिंग्स टू रिमेम्बर के अंदर जो है वो ऐड करता हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या होता है, नेवर बी जैक कॉल ऑफ ऑल ट्रेड्स, इस चीज से बचना है। हम सारे के सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, अभी जस्ट एग्जांपल हमारा कैरियर स्टार्ट है, और हम लोग जो है वो हमें ये होता है बेसिकली, मैं फेसबुक एड्स भी कर लूंगा, मैं गूगल एड्स भी कर लूंगा, मैं लिंक्डइन भी कर लूंगा, मैं जो है वो ग्राफिक डिजाइन भी कर लूंगा, मैं वेब डेवलपमेंट भी कर लूंगा, मैं फलाना काम भी कर लूंगा, मैं फलाना काम भी कर लूंगा। ये चीज नहीं करनी है आपने। कभी भी सारी की सारी सर्विसेज, सारी की सारी चीजें ऑफर करना नहीं शुरू कर देनी। हमेशा किसी एक चीज को जो है वो आप लोगों ने लेके चलना है, उसी चीज के ऊपर जो है वो ग्रो करना है, उसी चीज के ऊपर अपना नेम बनाना है आपने। जब एक चीज के ऊपर आपका नेम बन जाए, लेट्स सपोज फेसबुक एड्स है, फेसबुक एड्स से रिलेटेड जितना नॉलेज है वो शेयर करना शुरू करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को फॉलो करें, ट्विटर के ऊपर स्पेशली, और लिंक्डइन के ऊपर, वहां पे देखें कि अभी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आप लोग जो है वो फोकस कर सकते हो। ये सारी की सारी जो चीजें, पोस्टिंग तो आपने करनी है, लेकिन जो कंटेंट यूज करना है वो एक किस्म का कंटेंट यूज करना है। ठीक है, पोस्टिंग इन सब पे होगी, लेकिन आपका टॉपिक हो रहा होगा फेसबुक एड्स या फेसबुक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, फेसबुक के अंदर और चीजें हैं,
लाइक मार्केट प्लेस है, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के ऊपर जो है वो आप लोग काम करना शुरू कर दोगे, हम लोग जो है वो मार्केट प्लेस की जो है वो सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। तो मार्केट प्लेस को जो है वो आप लेके जो है वो चल सकते हो कि ये मार्क अच्छा जी ये मार्केट प्लेस है, और इस मार्केट प्लेस के ऊपर जो है वो इस तरीके से जो है वो काम किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज को जो है वो लेके चलो और फिर उसके अंदर जो है वो ग्रो करना जो है वो शुरू कर दो। कभी भी जो है वो ऑल टाइम जब ऑल तमाम की तमाम चीजों के ऊपर जो है वो आप फोकस करना शुरू कर दोगे, तो कभी भी एक चीज के ऊपर भी जो है वो नेम नहीं बना सकोगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो जब आप करोगे, इवन आपके पास क्लाइंट नहीं है, लेकिन आपकी वैल्यू जो है वो उनके माइंड के अंदर जो है वो बन चुकी होगी कि यही वो पर्सन है जिससे हम लोगों ने काम करवाना था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर जो है वो एक टॉपिक चूज कर लिया, पिक अ टॉपिक। ठीक है, और डेली पोस्टिंग नहीं, मैं लिख रहा हूँ कंसिस्टेंट जो है वो कंटेंट क्रिएशन है। डेली नहीं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, अगर हर दूसरे दिन पोस्ट कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है हर दूसरे दिन ही हो। अगर हर तीसरे दिन जो है वो पोस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करना है हर तीसरे दिन हो। वीक में एक दफा कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है वीक में एक दिन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्ट में वीक में एक दिन करेंगे तो शायद कोई भी जो है वो आपके फोकस जो है वो नहीं करेगा, तो इसलिए वीक में एटलीस्ट 3 दफा लाजमी पोस्ट करें। और एक ही स्पेसिफिक टाइम आपने जो है वो जिस भी टाइम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आती है उसी टाइम पे आपने वो कंटेंट पोस्ट जो है वो करना शुरू कर देना है। और उससे जो है वो क्या होगा, अगेन कुछ होते हैं साइलेंट ऑब्जर्वर्स। साइलेंट ऑब्जर्वर्स या साइलेंट ऑब्जर्वर कम्युनिटी या साइलेंट फॉलोअर्स, आपके साइलेंट लॉयल फॉलो जितने भी जो है वो होते हैं, ये बेसिकली असल बिजनेस जनरेट करते हैं। जो आपकी पीठ पीछे भी जो है वो कह रहे होते हैं कि यार अगर काम करवाना है ना, वो बंदा जो है वो अवेलेबल है, उसी से काम करवाना। ठीक है, जो कभी भी शायद जो है वो अच्छा हम में से अक्सर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, पोस्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फॉलोअर नहीं आ रहा, कोई कमेंट जो है वो नहीं कर रहा, और मुख्तलिफ चीजें हैं, तो हम लोग डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो अभी रिसेंटली एक चीज मैंने जो है वो सीखी है, उसमें है पावर ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वर्स। वो साइलेंट ऑब्जर्वर्स जो साइलेंटली आपका कंटेंट जो है वो देख रहे होते हैं, और जहां पे जरूरत पड़ती है वो आपके साथ डिस्कस भी नहीं करते, और आपको बैक एंड के ऊपर जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं कि यार वो उस बंदे से जो है वो काम करवाओ। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी केस स्टडीज जो है वो शेयर करें। अब केस स्टडीज क्या है, क्लाइंट तो हमारे पास है नहीं है। केस स्टडी क्या है, आपने अपने पेज को जो है वो ग्रो करना शुरू किया था, 30 डेज में जो है वो आपने क्या किया। ठीक है, क्या अचीव किया, जो केपीआई थे वो केपीआई डिफाइन करें जी। मैंने जस्ट एग्जांपल 30 डेज में गोल रखा हुआ था, मैंने जो है वो 1000 फॉलोअर्स के ऊपर जो है वो जाना था। 1000 तो नहीं हुए, चलो 700 तक जो है वो मैं पहुंच गया हूँ। जो फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना है आपने। ठीक है, जितने भी जो फेलियर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट फेलियर्स। कभी भी आप लोग जो है वो बड़े इस सेंस के ऊपर या इस चीज के ऊपर जो है वो नहीं बनते कि आपने हमेशा लाइफ के अंदर चीजें अचीव की हैं। आप इस चीज के ऊपर भी जो है वो बड़े बन रहे होते हो कि यार इस बंदे ने जो है वो ये कमिट किया था लेकिन ये तो अचीव नहीं किया, लेकिन और बहुत सारी चीजें जो है वो अचीव कर ली हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो एंगेजमेंट आएगी ना, वो आपकी एक्सेप्ट फेलियर्स के ऊपर आएगी। जिस चीज को आप ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ यार ये मैं चीज करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो सकी। ठीक है, इस चीज को मैं इस तरीके से जो है वो लेके चलना चाह रहा था लेकिन नहीं हो सकी। इस चीज के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आएगी। जितनी भी केस स्टडीज आप शेयर करोगे जिसमें आपकी अगेन अचीवमेंट्स होंगी, कभी कोई पर्सन जो है वो उसके ऊपर आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत थोड़े मिलेंगे। लेकिन जब फेलियर्स डिस्कस करोगे ना, आपको नसीहत देने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको पता चलता है यार मेरा असल फॉलोअर कौन है, असल पर्सन जो है वो कौन है जिसके ऊपर मैंने जो है वो काम करना है। तो अपनी केस स्टडीज जो है वो अपनी ही बनाई हुई जी। मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने 30 डेज का अपना जो है वो गोल रखा था कि मैंने जो है वो जस्ट एग्जांपल हर सेकंड है यानी 15 पोस्ट जो है वो करनी है। लेकिन 15 तो नहीं कर सका, लेकिन इस मंथ में मैंने 12 पोस्ट की हैं, 10 पोस्ट जो है वो की हैं।
क्लाइंट्स को पता है यार आप कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और ये फेलियर आपने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। तो जब ये फेलियर्स आप लोग जो है वो एक्सेप्ट करोगे ना, तो फिर उसमें जो है वो क्या होगा, लोग जो है वो आपको सपोर्ट करना जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट करना हर बंदा पसंद करता है, हर बंदा अपर हैंड के ऊपर जो है वो रहना पसंद करता है, तो लोगों को वहां पे रहने दें। ठीक है, आप लोग जो है वो हमेशा जो है वो ऐसे ही जो है वो बन के रहे। एक जो है वो बुक है, वो उसका नेम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ये बुक का नेम है। बहुत प्यारी बुक है। इसमें भी जो है वो आपको ये पोर्टफोलियो बनाना जो है वो सिखाता है, किस तरह से आप लोग जो है वो पोर्टफोलियो बना सकते हो। और अगर इवन आपके पास जो है वो क्लाइंट नहीं है, तो आप लोग इसको जो है वो किस तरीके से जो है वो काम कर सकते हो। तो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ठीक है, उसमें वो एक चीज जो है वो कहता है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट के अंदर, कि हमेशा जो जो भी चीजें लाइफ के अंदर किसी पर्सन ने भी अचीव की है ना, वो हमेशा एमिच्योर्स होते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी प्रो लेवल के बन गए और जो अपने आप को इंडस्ट्री लीडर कहते हैं, वो कभी भी न्यू इन्वेंशन नहीं करते। जितनी भी न्यू इन्वेंशंस जो है वो हो रही होती हैं, अपने आप लोग इर्द गिर्द भी जो है वो देख सकते हैं। न्यू इन्वेंशंस हमेशा हमेशा जो है वो आती हैं फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमिच्योर्स, उसने वर्ड यूज किया हुआ था, मैं करता हूँ जी न्यू पर्सन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोग नहीं करते। ये चीज जो है वो करते हैं जो सीख रहे होते हैं, क्योंकि सीखते सीखते वो कुछ ज्यादा सीख जाते हैं। अगर आप लोग भी जो है वो देखें लाइफ के अंदर, कभी भी कोई चीज अगर जो है वो आप लोगों ने सीखी होगी, तो वो जब आप लोग ओपन माइंड के साथ बैठे होंगे ना, कि मैंने मुझे ये चीज नहीं आती, मैंने सीखना है, चलो 100% नहीं सीखोगे, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70% सीख ही जाते हो। लेकिन जब आप पहले ही जेन बना के बैठे हुए हो, मुझे तो ये चीज आती है, मुझे तो सीखने की जो है वो जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप लोग कभी भी जो है वो सीख नहीं पाते। मेरा अपना जो है वो बेसिकली इस चीज के ऊपर बिलीव है कि अगर आप माइंड ही ये बना के जो है वो बैठे हुए हो कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप कभी भी जो है वो लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक यहाँ पे भी बात मैं ऐड करता चला जाऊं, एक बात मैंने सुनी थी, उसमें बेसिकली वो एक बुजुर्ग का वाक्य सुना रहे थे। वो कहते हैं कि अगर आप जो है ना, लाइक प्याला इस तरह से जो है वो अगर पड़ा हो सीधा करके, और ऊपर से एक कतरा 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 करके उसके अंदर जमा हो रहा हो, तो एक ना एक दिन भारी जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो प्याला जो होगा वो आपने उल्टा करके जो है वो रख दिया होगा, और उसके ऊपर से वो पूरी की पूरी टैप चला दो, टूटी चला दो, दरिया उसके ऊपर से गुजार दो, तो वो कभी भी जो है वो भरेगा नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी ओरिएंटेशन और वो इस तरीके से है कि वो ओपन माइंड के साथ बैठा ही नहीं हुआ, भरने के लिए अपने माइंड को बैठा ही नहीं हुआ। तो इस चीज को जो है वो लाजमी आप लोग जो है वो एक्सप्लोर करें। ठीक है, कि आप लोग जो है वो किन न्यू चीजों के ऊपर चल सकते हैं एज अ न्यू पर्सन। तो अपनी केस स्टडीज, और केस स्टडीज के अंदर मैंने बोला है अपने फेलियर्स को जो है वो एक्सेप्ट करें। ठीक है, अब अगेन इसमें केस स्टडी ये भी हो सकती है, मैंने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की, मेरा जो है वो गोल था कि मैंने जो है वो इस मंथ जो है वो एटलीस्ट 2 क्लाइंट्स जो है वो ऑनबोर्ड करने हैं। मैंने 30 लोगों को डेली बेस पे जो है वो एक बंदे को जो है वो कांटेक्ट करना जो है वो शुरू किया। एट द एंड ऑफ द मंथ एक भी क्लाइंट मुझे जो है वो नहीं मिला। उसमें मैंने इतने प्रपोजल सेंड किए, लेट्स सपोज अगर 2 बंदों का आपका था, तो एटलीस्ट 25-30 लोगों का तो आपको माइंड में होना चाहिए मैंने कांटेक्ट जो है वो करना है। डेली बेस पे मैंने लिंक्डइन के ऊपर लोगों को जो है वो कांटेक्ट करना शुरू किया, प्रपोजल सेंड किए, गिग्स बनाई, और जहां जहां पे जो है वो मैं जा सकता था वो चीजें जो है वो शेयर करना शुरू कर दी। जब ये इस तरह की चीजें जो है वो लेके चलेंगे, लोग आपके साथ जो है वो इंगेज होंगे, आपको अप्रिशिएट जो है वो कर रहे होंगे, यार ये बंदा जो है मेहनत कर रहा है। और इससे बेसिकली क्या होता है, आपको जब आउटरीच जो है वो मार्केटिंग की समझ जो है वो आना शुरू हो जाए, कि ये बेसिकली जो है वो आउटरीच इस तरीके से जो है वो करना है। लोग, आप शायद फेसबुक एड्स के लिए बिजनेस ढूंढ रहे थे, लोग कहें भाई मेरा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनो, मेरे लिए जो है वो काम करो, तो आप एक चीज देखते देखते आपको दूसरी जगह से जो है वो ऑफर आनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने जो है वो क्या करना है, बेसिकली कंटेंट शेयरिंग करते नहीं है। और एक चीज जो कि हम लोग हमेशा जो है वो अपने आप को नवाब समझते हैं, और कभी किसी के साथ इंगेज नहीं होते।
ठीक है, ऑलवेज इंगेज विद अदर्स। ये मैं लिंक्डइन के ऊपर जब भी बिजनेस लेने के लिए जो है वो डिस्कशन कर रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ आजकल हर बंदा बेसिकली भूखा है। भूखा किस चीज का है? इंगेजमेंट्स का भूखा है। अगर किसी ने कोई पोस्ट किया है, उसकी भूख क्या है? इसके ऊपर लाइक शेयर और कमेंट्स जो है वो मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, अगर कोई वीडियो उसने शेयर किया है तो वो इस चीज का भूखा है, मुझे इसके ऊपर जो है वो व्यूज मिलने चाहिए। या इस तरह की और भी जो है वो डिफरेंट चीजें आपके पास है, तो लोगों के साथ इंगेज होना शुरू हो जाए, उनको अप्रिशिएट करें उन चीजों के ऊपर। ठीक है, अगर उसने कंटेंट बनाया, वीडियो बनाई है, उसको देखें, उसके साथ इंगेज हो, और उसके बाद जो है वो देखें कि आप उसके अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू जनरेट जो है वो कर सकते हैं। तो जब अगेन इस तरह से चीजों को जो है वो जब आप लोग जो है वो लेके चलेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अगर आपको एक चीज जो है वो आती है और क्लाइंट आपके पास जो है वो आता है, तो शायद जो है वो क्यों कन्वर्ट नहीं होगा, फिर इस चीज की समझ जो है वो नहीं आती, फिर आपकी इन चीजों के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने नॉलेज को अप टू डेट आप लोगों को रखना है। एक चीज याद रखें, जब आप दूसरे लोगों के साथ इंगेज होना शुरू हो जाएंगे, इंगेज का मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इंगेज किन के साथ होना है? इंडस्ट्री लीडर्स। अब जस्ट एग्जांपल आपका, आपने ग्रो करना है फेसबुक एड्स में, तो उन तमाम लोगों को आप लोगों ने जो है वो फॉलो करना है जो फेसबुक एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि जिसने कोई सुबह उठा है और उसने अपनी सेल्फी अपलोड जो है वो की हुई है, आप उसके साथ इंगेज जाके जो है वो होना शुरू हो जाए, वो नहीं। ठीक है, आपने जो है वो बेसिकली उन लोगों के साथ जो है वो इंगेज होना है जो बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा लॉयल है, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और आप जैसे ही जो है वो लोग हैं वो इंगेज होंगे, कभी कोई बड़ा पर्सन आपके साथ जाके स्टार्टिंग में इंगेज जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग और इन चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करना शुरू करते हैं। एक चीज जो है वो हम लोगों ने जो है वो याद रखनी है, और वो ये है बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग से भी रिलेटेड है और आपकी अपनी सर्विसेज से भी रिलेटेड है। एज अ फ्रीलांसर भी जो है वो इसको आप लोग जो है वो लेके चल सकते हो। ठीक है, अगर जब वो अपना बिजनेस को भी डेवलप कर रहे हो, तो एक चीज जो है वो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, और मैं उसको जो है वो कहता हूँ नो बिजनेस। आपको अपने बिजनेस का जो है वो पता होना चाहिए। ये मेरी तरफ से जो है वो एक टिप आप लोग जो है वो रख सकते हैं, आपको अपने बिजनेस का पता होना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट आपके पास जो है वो आता है और बोलता है कि मुझे जो है वो बताओ आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो आपको वहां पे अड़ अड़ के नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपके अगर बिजनेस के ऊपर जो है वो कोई बेसिकली जो है वो बात करता है, तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे भी आपको बोलना पड़ता है, तो आपके पास अपने बिजनेस से रिलेटेड इतना नॉलेज जो है वो होना चाहिए। इतना नॉलेज जो है वो आप लोगों ने के पास जो है वो होना चाहिए कि आप लोग जो है वो उसको एक्सप्लेन करते रहे और आपकी बातें खत्म ना हो। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते रहे, आपके पास जो है वो बातें खत्म नहीं हो, लेकिन वो आपको अपने बिजनेस की डेप्थ में जाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ उस टाइम जब आपके पास क्लाइंट नहीं है। जब आपके पास क्लाइंट हो ना, तो फिर तो ये चीजें इशू ही नहीं होती। लेकिन अगर क्लाइंट हो भी, तो फिर भी अगर जब डिस्कवरी कॉल या इन चीजों के ऊपर जाते हैं, तो आपको हमेशा अपने बिजनेस के ऊपर जो है वो फोकस करना है, बिजनेस को एक्सप्लेन करते हुए। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं ना कर पा रहे, तो फिर आप गलत बिजनेस में हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इफ यू डोंट या इफ यू कांट एक्सप्लेन योर बिजनेस टू फिफ्थ ग्रेडर, यू आर इन रॉन्ग बिजनेस। यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी है कि अगर आप अपना बिजनेस जो है वो फिफ्थ क्लास के बच्चे को जो है वो नहीं समझा सकते ना, तो फिर आप लोग जो है वो रॉन्ग बिजनेस के अंदर है। याद रखिए। ठीक है, आपके पास अगर फिफ्थ क्लास का बच्चा भी आ जाए, करते क्या हो, तो उसको भी इस तरीके से आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है कि वो समझे आपका बिजनेस क्या। पाकिस्तान में अक्सर जो है वो मीम चलती है, बाहर की दुनिया के अंदर हमारा जो बिजनेस है, क्या करते हो भाई? मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो करता हूँ।
अच्छा, गुड। पाकिस्तान में क्या होता है, यार वो जो यूट्यूब पे पहले 5 सेकंड का ऐड नहीं चलता, वो मैं चलाता हूँ। वो फेसबुक की वीडियो जब आप देख रहे होते हो तो वहां पे जो दरमियान में ऐड नहीं चल जाता, वो मैं जो है वो चलाता हूँ। ये फलानी कंपनी जो है ना, उसकी इमेजेस पोस्ट डिजाइन जो मैं करता हूँ। ये जो जिस तरह बाजार के अंदर वो ये नहीं लगी होती, पेनाफ्लेक्सिस लगी होती हैं, बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, तो मैं उसी तरह की चीज जो है वो डिजाइन करता हूँ, या इसी तरह की चीज जो है वो बनाता हूँ मैं। तो अगेन अच्छी चीजें हैं, अगर आप अपने बिजनेस को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस के ऊपर इतना नॉलेज, इतनी चीजें जो है वो होनी चाहिए, इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज क्लाइंट जो है वो पूछ ले, किसी भी वे में पूछ ले, तो आपने जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है। और ये सारा काम जहां से मैंने स्टार्ट किया था बात, ये अपने लिए करना है। ठीक है, एक आप है और एक आपके अंदर ही आपका जो है वो सांप है बैठा हुआ, उस सांप के लिए जो है वो काम करना है। उसका बिजनेस क्या है, अभी राइट नो जस्ट एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ये सारी चीजें सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है, मेनली सर्विस उसकी फेसबुक है। तो फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर ये सारे का सारा काम जो है वो करना शुरू जो है वो कर देना है। और क्लाइंट्स की बेसिकली आपने नजरों के अंदर जो है वो आना है। याद रखिएगा, क्लाइंट की नजरों के अंदर जो है वो आपने आना है। दोबारा बता रहा हूँ, क्लाइंट की नजरों के अंदर जो है वो आपने आना है। क्लाइंट की नजरों के अंदर आना है, इस चीज को जो है वो लिख लें। और बगैर कहे आना है। ठीक है, बगैर कहे, आपको नहीं उसको जो है वो कोई भी चीज जो है वो बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। वो खुद जो है वो आपको कहेगा कि हाँ यार, यही जो है वो बेसिकली पर्सन था। ठीक है, जिसके लिए, जिसको मैं, अगेन जो मैंने स्टार्ट में वर्ड यूज किया, सदियों से जो है वो ढूंढ रहा था। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ पे छुप के जो है वो बैठा हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो पोस्टिंग स्ट्रक्चर है उस पे जो है वो एक चीज आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, उस बिजनेस को एक्सप्लेन करते हुए बेसिकली लोगों को जो है वो बताना है कि ये चीज आपकी हेल्प कैसे करेगी। लोगों की हेल्प करना शुरू कर दे। ठीक है, लोगों की हेल्प करना जो है वो शुरू कर दे। लोगों की हेल्प करना जो है वो शुरू कर दें। एक चीज जो है वो मैंने जो है वो बेसिकली सीखी, वर्डिंग और थी, लेकिन आप लोगों के लिए वर्डिंग मैं जो है वो यूज करता हूँ। योर क्लाइंट इज लेजी पर्सन। अब ये बड़ा सोच समझ के जो है वो मैं लिख रहा हूँ, योर क्लाइंट इज अ लेजी पर्सन, याद रखिएगा। योर क्लाइंट इज अ लेजी पर्सन, योर क्लाइंट इज अ लेजी पर्सन, योर क्लाइंट इज अ लेजी पर्सन, क्या मतलब है इसका। योर क्लाइंट इज अ लेजी पर्सन, ये जो है ना लिख के जो है वो आपने किसी जगह के ऊपर जो है वो रख लेना है। इसकी एग्जांपल मैंने शायद ये कुछ दिन पहले भी जो है वो दी थी। एग्जांपल जो है वो ये है बेसिकली कि जब भी आप लोग किसी बाजार वगैरह के अंदर जो है वो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है वो क्या होता है, आपको दुकान सामने नजर आ रही होती है। ठीक है, और फिर भी जो है वो आप लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वहां पे उन्होंने सेल्समैन खड़े किए होते हैं या बोली लगाने वाले जो है वो पर्सन खड़े किए होते हैं, वो हमेशा भूल जाते हैं। आपने वो ट्रिगर करना है उनको कि ये बेसिकली जो है वो ये चीज है जिसके आप सर्च में जो है वो बैठे हुए थे। ठीक है, ये चीज है बेसिकली सर्च के अंदर जिसमें बैठे हुए थे, ये चीज है जिसकी सर्च के अंदर जो है वो आप लोग बैठे हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, जो है वो उसको बार बार याद दिलाना है। याद कैसे दिलाना है, जब ये नॉलेज शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग करेंगे, तो उसके बाद में आपने जो है वो हमेशा अपना कॉल टू एक्शन जो है वो प्रोवाइड करना है। CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होगा, अगर आप जो है वो सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर लें। ठीक है, अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर लें, अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर लें। लेकिन ये स्टार्ट में नहीं कहना, पहले लोगों को रीजन प्रोवाइड आपने जो है वो करनी है कि इस रीजन की वजह से आप मुझे हायर करें, इस रीजन की वजह से मुझे हायर करें, इस रीजन की वजह से हायर करें, इस रीजन की वजह से हायर करें। बस ये एक उनको रटवा देना है कि ये रीजन है जिसकी वजह से मुझे हायर करें। और वो डायरेक्टली नहीं बताना कि मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ। वो आपने बताना है अपने नॉलेज के जरिए, अपनी चीजों के जरिए, जो चीजें उनके साथ जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे उसके जरिए, जो नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं उसके जरिए उसको बताना है
कि मैं बेसिकली जो है वो ये काम जो है वो कर रहा हूँ, अगर आपको सर्विसेज चाहिए हुई तो मैं जो है वो हाजिर हूँ। ठीक है, तो ये चीज जो है वो अगर पल्ले से जो है वो बांध ले, तो मेरे ख्याल से जो है वो आप जितना कामयाब पर्सन जो है वो कोई भी नहीं होगा। और ये बेसिकली सीक्रेट है जिसके ऊपर जो है वो मैंने अपनी जो है वो एजेंसी जो है वो जो है वो स्टार्ट की थी, जिसके ऊपर मेरा बेसिकली प्राइम फोकस है कि हम लोगों ने जो है वो ये सारी चीजें जो है वो करनी है। तो आज से आपने जो है वो क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो काम करना है। फेसबुक के ऊपर जो है वो जाए, लिंक्डइन, स्पेशली लिंक्डइन, लिंक्डइन के ऊपर अगर आप लोग जो है वो प्रॉपरली काम करना अगर आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट कर दिया, तो मेरे ख्याल से आप लोग फाइवर अपवर्क को भी जो है वो भूल जाएंगे कि ये भी कोई चीज जो है वो होती है। डायरेक्ट क्लाइंट, लॉन्ग टर्म क्लाइंट, कोई डेडलाइन का चक्कर नहीं है, किसी चीज का चक्कर नहीं है, लेकिन आपको अगेन जो है वो काम करते हुए जो है वो मजा आएगा। ठीक है, काम करते हुए जो है वो आपको मजा आएगा। अपना आइडियल क्लाइंट, एक चीज जो है वो यहाँ पे क्लाइंट लेजी पर्सन है, फिर उसके बाद जब क्लाइंट स्पेसिफिक चीजें जो है वो आपने करनी है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे नो योर बिजनेस लिखा था, तो एक यहाँ पे और चीज है, नो योर क्लाइंट। आपको अपने क्लाइंट का भी पता होना चाहिए, मेरा क्लाइंट कौन है। अपने आप से क्वेश्चन पूछें, किसको मैं सर्व कर रहा हूं। याद रखिएगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कभी भी तमाम के तमाम लोग नहीं है। ठीक है, एक दफा इसी तरह से मैं एक सेशन जो है वो ले रहा था, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा, अच्छा जी आपकी टारगेट ऑडियंस कौन से लोग हैं। तो एक वहां पे स्टूडेंट जो है वो बैठी हुई थी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थी, और जिनको बेसिकली था, साइकोलॉजिस्ट थी, और उनको ये था कि शायद मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मुझे सारी चीजों का जो है वो पता है, तो मुझे कुछ और मजीद जानने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा जी, एवरी पर्सन इज माई टारगेट ऑडियंस। अब एवरी पर्सन जो है वो कभी भी आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो नहीं हो सकता। लाइक आपने डिफाइन किया, मेरी जो है वो टारगेट ऑडियंस बिजनेस ओनर है। कौन सा बिजनेस ओनर है? बिजनेस भी 50 किस्म के बिजनेस ओनर है। हर एक को आप जो है वो सेम सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। सेम सोल्यूशन आप लोग जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर जो है वो आगे जो है वो बेसिकली क्या है, जब सेम सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा। एक टारगेट ऑडियंस अपनी एक इंडस्ट्री को बेसिकली चूज कर लें। ग्रो करना ज्यादा आसान है, पैसा बनाना ज्यादा आसान है। स्टार्ट में जब मैं भी जो है वो काम स्टार्ट किया, तो मेरे भी ये माइंड में था कि हर पर्सन ही जो है वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि हर पर्सन को सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पता चला है कि मैं गलत था। ठीक है, जो इंटरनेशनल लोग जो है वो कहते हैं, एक निश को पकड़ लो, एक चीज को पकड़ लो, उसी को सर्व करना जो है वो शुरू कर दो। तो यही सेम काम आप लोगों ने जो है वो करना है। एक निश को पकड़ लें, एक चीज को जो है वो पकड़ लें, और उसके ऊपर जो है वो ग्रो करना शुरू कर दें। मार्केट के अंदर आपका ऑटोमेटिकली नाम बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यार, यही वो पर्सन है बेसिकली जो हमारी हेल्प कर सकता है। ये रियल स्टेट से रिलेटेड है, तो इसको रियल स्टेट की एल्गोरिथम्स पता है, चीजें पता है। ये अगर डॉक्टर्स को सर्व कर रहा है, तो इसको डॉक्टर रिलेटेड मार्केटिंग का पता है। ये जो है वो प्लम्बर से रिलेटेड है, ये लोकल सर्विसेज के अंदर लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह है, उनके ऊपर जो है वो मार्केटिंग करता है। एक चीज को जो है वो पकड़ ले, उसी को सर्व करना जो है वो शुरू आप लोगों ने जो है वो कर देना है। ठीक है, तो एक चीज को जो है वो पकड़ लें, उसी को जो है वो सर्व करना जो है वो शुरू कर दे। तो यही इसके बिहाइंड जो है वो सारी की सारी साइंस है। अगर इन चीजों को आप लोग जो है वो काम करना शुरू कर दें, ये जितनी मैंने चीजें जो है वो बोली हैं, आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, क्लाइंट्स भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। और जब क्लाइंट्स आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार, ये चीज थी जो बेसिकली एक मिसिंग एलिमेंट जो है वो आ रहा था, कि बाकी सारी चीजें तो जो है वो मैंने देख ली, लेकिन मैं शायद बैठा हुआ था कि जब तक क्लाइंट नहीं आता मैं काम नहीं कर सकता। मैं अपने लिए काम क्यों नहीं कर रहा, अपने काम को जो है वो मैं बिजनेस क्यों नहीं समझ रहा, अपनी फ्रीलांसिंग को जो है वो मैं बिजनेस जो है वो क्यों नहीं समझ रहा। ठीक है, इसी को एज अ बिजनेस जो है वो लेके चलें, और उसके बाद देखें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कैसे आपकी जो है वो हेल्प करता है, किस तरह से क्लाइंट आपको जो है वो रीच आउट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों को जो है वो लेके चलें, उसके बाद देखें कि अल्लाह ताला किस तरह से आपकी जो है वो मदद करता है। तो अगेन आज से बस एक जो है वो जेन बना लें कि हम लोगों ने जो है वो करना है कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन।
किसी और चीज के ऊपर जो है वो हम लोगों ने नहीं जाना, सिर्फ कंटेंट कंटेंट कंटेंट, लोगों की लाइफ जो है वो सेव करनी है। एक चीज लास्ट पे और, कि कभी भी मनी जो है वो आपका बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करें, मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है आपका, अगर पैसा कमाना है, ठीक है, कभी भी आप लोग ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम सिर्फ अगर इसी चीज के ऊपर चले जी, मेरा तो अल्टीमेट गोल ही जो है वो पैसा कमाना है, तो आप लोग कभी भी लॉन्ग टर्म जो है वो नहीं खेल सकते। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन करें, लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों की जो है वो आप लोग हेल्प करेंगे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करें। फिर उसके ऊपर जो है वो खेलना शुरू करते हैं कि अब आओ भाई, अब मेरा ये बिजनेस है, मैंने इस फलाने बिजनेस की जो है वो हेल्प करनी है, अब जो जितना मेरे से हो सकेगा उसको जो है वो मैं लेके चलूंगा। तो अगेन इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करें। मजीद जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो आप लोगों को गाइडेंस वगैरह जो है वो चाहिए होगी, वो मैं मजीद प्रोवाइड कर दूंगा। अभी ये सारी की सारी जनरल चीजें हैं, जब किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस को लेके चलेंगे, वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे, तो हमारी कन्वर्सेशन ही और होगी। तो एक और चीज लास्ट पे, कि सिट विद विनर्स, द कन्वर्सेशन विल बी डिफरेंट। अगर विनर्स के साथ जो है वो बैठेंगे, विनर्स को फॉलो करेंगे, कन्वर्सेशन जो है वो बहुत जो है वो आपकी डिफरेंट जो है वो होगी। और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो सारी चीजें आपकी जो है वो स्ट्रीमलाइन होना स्टार्ट जो है वो हो जाएंगी।